हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरे मॉर्निंग की स्टार्ट हो रही है सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 7 बजे से। और अभी मैं नहा धो के सीधे किचन में आई हूँ। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपने ससुराल जा रही हूँ। मतलब ससुराल मीन्स देहरादून वाले में नहीं, जो मेरा गाँव वाला ससुराल है, वहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी आज। तो वहाँ के लिए ये सब तैयारियाँ हो रही हैं। तो वहाँ पर जो तो मम्मी-पापा भी पहुँच गए हैं यहाँ पर, और वो लोग मौसी जी लोगों के घर पे हैं। तो मौसी जी लोग हमारे पड़ोस में रहते हैं। म तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड थी जाने के लिए ससुराल, गाँव का देखने के लिए कि वहाँ पर कैसा है। आज तक मतलब मम्मी-पापा लोगों से सुना है कि तो आप लोग भी इस एक्सपीरियंस में मेरे साथ ही रहिएगा, व्लॉग पूरा देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये व्लॉग। और मेरे जो ससुर तो ये प्रसाद भी रेडी कर दिया है, गुलगुले और रोट। तो बस अब निकल गए हैं हम घर से, और ये सामने आपको जो पहाड़ी पे दिख रहा है वो है पौड़ी। तो पौड़ी से जाते हुए घुड़दौड़ी, और घुड़दौड़ी से नीचे जाते हुए मेरा ससुराल है। तो फर्स्ट टाइम ही मेरा जाना हो रहा है यहाँ पर। तो आगे देखते हैं कि कैसा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं घुड़दौड़ी में, और घुड़दौड़ी में जो ताई जी हैं, सबसे बड़ी वाली ताई जी, उनका मकान है। तो ताई जी नीचे दिख रही हैं। तो इनके दो कुत्ते थे, तो भैया आ रहे थे कि मैं बांध देता हूँ। तो बस अब घर पे पहुँच गए हैं। तो घर के आगे इनका जो व्यू था मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब चारों तरफ से जंगल, और यहाँ पर ये छेमी का जो पेड़ हो रखा है, ये भी हो रखा है, इसमें भी छेमियाँ लगी हुई हैं। और ये देखिए आप, चीड़ चीड़ का जंगल है इधर की तरफ। तो ताई जी यहाँ पर लग रही हैं बर्तन धोने पे। तो अक्सर गाँवों में ना क्या होता है कि भारी धोए जाते हैं बर्तन, अंदर सिंक लगे हुए हैं, लेकिन बाहरी अच्छा मानते हैं लोग बर्तन धोना। तो ये हैं भैया की दोनों बेटियाँ। तो इस शोकेस में लग रखी हैं दादी की फ़ोटो, और जो ताऊ जी ताई जी लोगों की फ़ोटो। तो ये है इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी का, जिसमें आने के लिए लोगों को, बच्चों को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये कॉलेज है यहाँ पर। तो बहुत बड़ा कैंपस है ये वाला। तो जो ताई जी लोग हैं वो इसी कैंपस के आसपास रहते हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो ये शुरू हो गई है हमारे वाले गांव के लिए कच्ची रोड है।
और जंगल बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से अभी हम जाएंगे। वैष्णवी दादी बुला रही है। ला ला मेरे को दे तू। क्या हुए? बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। सौर ऊर्जा लगी। अच्छा अच्छा। ये तो आज ये क्या पता है आपको? नंदी के कान में भी नीमत है, वो पूरी होती है। हाँ, अरे यहाँ तो हिरन काखड़ सब होते होंगे। तो बस अभी सड़क से नीचे उतर के वहाँ जो नीचे दिख रहा है ना, वो है मेरा ससुराल वाला घर। वाला ये वर्गो बाद ले गए वो बुरी नहीं बात दी है यहाँ कि तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने गांव वाले घर में। तो बीच में देखिए जो टूटा फूटा सा मकान है, ये इधर से ताई जी लोगों ने बना रखा है, बीच वाली ताई जी लोगों ने, उधर से बड़ी वाली ताई जी लोगों का है। और ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये वाला सारा खंडर जो है, ये इसी में ही सारे लोगों का मतलब हिस्सा है। तो इसी में ही मम्मी लोगों का भी है कहीं पे। तो जहाँ पर ताई जी लोग जा रहे हैं वो मंदिर है, और वहीं पर हमारी जो देवी हैं वो है। तो ये भी सारा गिर रखा है नीचे। तो यहाँ पर मतलब पूजा यहीं पे होती है। तो यहाँ पर अभी करेंगे हम पूजा। तो रोड जो काटते हैं ना हम लोगों के यहाँ पर, वो लड़के ही काटते हैं, इसलिए ये दोनों ही काटेंगे रोड। और मैं नीचे खड़ी हो रखी हूँ क्योंकि यहाँ पे खड़े होने तक के लिए भी जगह नहीं है। तो ताई जी बता रही हैं सुमित को कि कैसे कैसे काटना है रोड। तो वो वैसे ही फिर कर रहा है रोड काटने का। तो रोड काटने के बाद जिमाओ कन्या भाई, छोटी जिमानी छोटी होती हैं। तो कन्याएं। गांव में तो कोई है ही नहीं। तो ये दो भैया की बेटियां हम लोगों के साथ ही नीचे आ गई थी घर पे। तो हमने इन्हीं को ही जिमा दिया है फिर। ये चॉकलेट खाना अच्छा किसी का छूट गया। थाली क्या करना है? थाली का खाओ, इसको खाना नहीं है, टेस्टी हो रहा गुलगुला। थाली प्रसाद है, खा दो। थाली चाहिए बस। पंडित जी, क्या दिया ना पंडित जी पंडित जी क्या मैं लगाऊंगा? मेरे पेट तो लगाएगा पहले ही। चल कोई बात नहीं।
थोड़ा गीला करने की पिठाई तुमने बहुत सूखी कर रखी है। हो गया वो ऐसे बेटे की अब ताऊ जी पर भी लगे नहीं मेरे तो अभी आएंगे वापस। थोड़ा सा पानी करने सुनते सुन बिल्कुल सूखा हो रखा है। तो यहाँ नीचे जहाँ हम जा रहे हैं वो है किचन ताई जी लोगों का। तो ताई जी लोग रहते तो ऊपर वाले रूम में हैं और किचन इधर है। तो यहाँ पर ताई जी लोगों ने भी बगीचे कर रखे हैं, तो थोड़ा बहुत ही बो रखा है, प्याज व्याज लगा रखा है और अमरूद के पेड़ वगैरह। और मतलब है तो बहुत कुछ बगीचा यहाँ पे, लेकिन वही है करने वाला कोई है नहीं ताई जी ताऊ जी के साथ भी, तो इस वजह से उन्होंने भी इतना नहीं करा हुआ है जितना हो सकता है उनसे। तो ये पुराने ज़माने के जो किचन होते थे ना कि यहाँ पे चूल्हा जलाने के लिए, ये वाला किचन है, और जो गैस वाला किचन है वो ये है। तो यहाँ पे ताई जी लोग नहीं जलाते हैं चूल्हा। तो बस अभी ताई जी वो पेड़ से लेके आ गई थी नींबू, तो नींबू पानी बन रहा है अभी, क्योंकि चाय पीने का तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, दिन में धूप भी ज़्यादा लग रही थी। तो बस अभी मम्मी बना रहे हैं नींबू पानी। तब एक दो दिन के लिए आएंगे ना, अभी बीच में आएंगे तब। पुराने जमाने का पुराने जमाने का या आपके जमाने का? तो ये है ओखली, और मम्मी बता रहे थे यहाँ पर भैंस भी बांधी रहती थी। और उधर से जो ताई जी लोगों का घर है वहाँ से मैंने देखा कि केले के पेड़ भी हो रखे हैं, और ये जो माल्टे होते हैं उसके पेड़ भी बहुत सारे हो रखे हैं। तो पौड़ी माल्टों के लिए फ़ेमस होता है क्योंकि वहाँ पे ठंडा होता है, तो काफ़ी माल्टे होते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पे भी माल्टे के पेड़ काफ़ी लगे हुए हैं, तो और लगते भी हैं इन पे खूब सारे माल्टे जब सीज़न होता है। तो छोटी ताई जी घर पे नहीं है, इसलिए मकान बंद हो रखा है, वो कहीं जा रखी हैं। तो मैंने यहाँ से देखा तो इन्होंने बताया कि गौशाला भी नीचे है और इधर भी बगीचे वगैरह हैं नीचे। तो मम्मी बोल रही थी कि इसको सब कुछ दिखा दो कि कैसे कैसे हम घास के लिए जाते थे। तो मम्मी लोग यहाँ बता रहे हैं कि ये जो पहाड़ी है यहाँ घास वास के लिए जाते थे, और वो जो ऊपर पहाड़ी पे दिख रहा है वो है इंजीनियरिंग कॉलेज, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो यहाँ के लोगों का मार्केट भी वही घुड़दौड़ी है, जो छोटा मोटा सामान है सब वहीं से आता है। तो मकान तो खंडर हो जाते हैं लेकिन यादें कभी भी खंडर नहीं होती हैं। तो ये बता रहे थे कि जब हम लोग आते थे तो हम यहाँ रहते थे, ये ताई जी का किचन है, ये कमरा है, और इस टाइप से। तो बहुत होता ही है बचपन जहाँ बीता हो जिसका, उसको लगता है कि इस टाइप से जो मकान हुए रहते हैं ना तो उसका बड़ा लगता है, दुख लगता है। तो इन्हें भी बड़ा लग रहा था कि यह खंडर हो चुका है मकान। तो यहाँ पर ये दोनों अपने दोनों चाचाओं के साथ कर रही हैं मस्ती। तो बस यहाँ बैठने के बाद हम ऊपर आ गए हैं। तो भाभी ने बना रखा है खाना हम लोगों के लिए ऊपर। तो गांव में हम थोड़ी देर के लिए गए थे, 1-2 घंटे रहे और फिर वहीं वापस जा रहे हैं भाभी लोगों के घर में। तो मतलब गांव में इतना प्यार प्रेम रहता है सब लोगों के साथ की, मतलब कोई भी जाता है ना तो सारे गांव वाले मिलने के लिए आते हैं। तो वैसे तो इस गांव में इतने लोग हैं नहीं, लेकिन रास्ते में जो लोग भी मिल रहे थे वो कह रहे थे कि हमें मिल के जाना या हम नीचे आएंगे मिलने। तो यहाँ पर ये दादी लोग भी आए थे मिलने के लिए। तो बस अभी हम निकलते हैं घुड़दौड़ी के लिए। तो मैं तो फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ यहाँ पर, तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे, मतलब सरल स्वभाव के लोग जो बोलते हैं ना वो लोग हैं यहाँ पर। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अभी अपने गांव के मंदिर से होके, और ये हैं भतीजियाँ, ये छोटी और ये वाली भी छोटी। ये अमित के जो चाचा हैं, चाचा है ना, ताऊ जी उनके बेटे की दोनों बेटियाँ हैं। तो चलिए अभी निकलते हैं हम घर को। मम्मी लोग अभी आ रहे हैं नीचे से, तो वो लोग भी आएंगे फिर साथ चलेंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ पर और इन लोगों से भी मिलके। तो इसका भी चैनल है, क्या नाम है तुम्हारे चैनल का? वैशु मैजिक ब्लॉग। वैशु मैजिक ब्लॉग, ठीक है। आप लोग इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसके वाले अगर मुझे देख रहे हैं तो मुझे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब आगे सीधे इनके घर पे। वहाँ पे हमारे लिए बन रखा है
शुद्ध पहाड़ी खाना, आलू का खिचौड़ी और भात। तो चलिए फिर चलते हैं। तो यहाँ पर अभी रास्ते के लिए भर रहे हैं हम पानी। यहाँ पे कोई धारे बहते हैं तो वहाँ पे से भर रहे हैं ये पानी। तो अभी हम ऊपर जाएंगे भाभी लोगों के घर में। तो भाभी ने भी पहाड़ी लंच बना रखा है, खिचौड़ी और भात।